अमेरिका लगातार अवैध भारतीय प्रवासियों को अपने देश से बाहर कर रहा है और इसी चरण में अमेरिका से अवैध प्रवासियों की तीसरी फ्लाइट भी अमृतसर आ चुकी है। ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने फ्लाइट भेजी है जिसमें कुल 112 अवैध भारतीय प्रवासी सवार हैं। इससे पहले सबसे पहले जत्थे में 104 और दूसरे में 116 भारतीय अवैध प्रवासी वापस आ चुके हैं। मालूम हो कि अमेरिका से वापस आए तीसरे जत्थे में सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के हैं। सूत्रों के अनुसार 112 अवैध प्रवासियों में 44 हरियाणा, 33 गुजरात, 31 पंजाब और 2 उत्तर प्रदेश से तथा एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से है। ये उड़ान अमेरिकी सैन्य विमान द्वारा 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर में उतरने के ठीक एक दिन बाद आई है। C-17 विमान शनिवार रात करीब 11:30 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। इन 116 व्यक्तियों में से 65 पंजाब से हैं, 33 हरियाणा, 8 गुजरात और 3 यूपी से हैं, जबकि 2 महाराष्ट्र और राजस्थान तथा गोवा से हैं। वहीं एक हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से थे। सूत्रों के अनुसार इनमें से अधिकांश 18 से 30 वर्ष की आयु के थे। मालूम हो कि इमिग्रेशन वेरिफिकेशन और पृष्ठभूमि जांच सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निर्वासितों को उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। इनमें पंजाब से संबंध रखने वाले लोगों को जांच के बाद रविवार तड़के करीब 4:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में उनके घर पहुंचाया गया। हरियाणा सरकार ने भी राज्य से निर्वासित लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था की और ये सारे लोग जो हैं वो बस से आना शुरू हो गए। बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे पहले 2 बैचों के अवैध अप्रवासियों ने बताया था कि वे विमान यात्रा के दौरान हथकड़ी और बेड़ियों से बंधे हुए थे। इनमें से अधिकांश पुरुष थे और इनमें से कई ने कहा कि उन्हें 66 घंटे की यात्रा में अपनी तंग स्थिति के कारण बंधन में डाला गया था। इसके अलावा कुछ अवैध प्रवासी जिन्होंने पंजाब और हरियाणा से अमेरिका जाने के बाद अवैध तरीके से वहां प्रवेश किया था, वे अब ये मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा दिए गए पैसे और एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने उन्हें अमेरिका भेजा था। इसी बीच पंजाब के CM मान ने कहा है कि अवैध अप्रवासन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि पंजाब के युवा अवैध रूप से विदेश जाने का विचार छोड़ दें और राज्य में ही मेहनत करके उसका विकास करें। आपको बता दें, अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से उन नीतियों के तहत निकाला जा रहा है जिसमें ट्रंप प्रशासन ने अवैध लोगों को देश से बाहर करने का फैसला किया है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक देश में रहते हैं। भारत के PM मोदी ने बीते दिनों अमेरिका में यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने इमिग्रेशन सहित प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। एक संयुक्त PC के दौरान PM मोदी ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की थी। अब अमेरिका से लौटे इन अवैध प्रवासियों के रिश्तेदारों ने क्या कुछ बातचीत की है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। मन तो इसी की इच्छा थी भी बाहर जाऊंगा मैं, तो हमने इसको बाहर भेज दिया। कब गया था? ये एक बार पुट्ठा मुड़ाया जी, एक बार तो ये गया था मार्च में, उसके बाद महीना लगाकर फिर आ गया ये दुबई से, दोबारा फिर गया ये। तो क्या बातचीत हुई थी एजेंट वगैरह से, कैसे पैसे पूछे, क्या कुछ खास? एजेंट से तो ये बात हुई थी भी 1 नंबर में भेजेंगे हम 44 लाख में जी। तो उसके बाद चलता रहा सिस्टम, तो ये वापस आ गया मुंबई से। उसके बाद दोबारा उससे हमने पासपोर्ट ले लिया भी हम नहीं भेजेंगे बच्चे को। दोबारा फिर हमारे गांव के बंदे ने उसको दोबारा फिर इसको बुगला कर तो वहाँ दोबारा पासपोर्ट फिर दे दिया। फिर हमको कोई पता नहीं था भी 1 नंबर में जा रहा है, ये डोंकी गिराई इसने भेज दिया, ना हमको बताया किसी ने भी डोंकी गिराई जा रहा है कैसे जा रहा है। कितना पैसा लगा दिया? हमने 40-45 लाख रुपया लगा दिया। हाँ जी। कहाँ से लिया पैसा? एक तो लिमिट करवाई जी, 1 किला बेचा जी, कुछ बाणिया से लिए जी, तो कुछ यार मित्र से फड़े। पता कैसे लगा? कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये मैं प्रदर्शन उस नौजवानों के लिए कर रहा हूँ जो वर्ल्ड में गए हुए हैं, 195 देशों में घूम रहे हैं और जो अमेरिका ने हमारे साथ बेतकरा किया और हमारे नौजवानों को बेड़ियां डालकर जहाज में बैठाकर भेजा गया, वो उनके हक के लिए कर रहा हूँ। नौजवान मेरी बेटियों बेटों के लिए कर रहा हूँ जिनके साथ पंजाबी में बोले तो धक्का हुआ और वहाँ पर जो एजेंट थे यहाँ के, उन्होंने उनको 2 नंबर में भेज दिया। 60 से 70 लाख रुपये लग गया। मामों ने अपने गहने बेच दिए, बहनों ने गहने बेच दिए, ज़मीनें बेच दी गई, लोन ले लिए गए, लेकिन वो एजेंटों ने धोखा दिया और वहाँ 3-3 महीने में हमारे नौजवान जंगलों में रहे और पीने को पानी तक नहीं मिला। वही वितकरा अमेरिका ने हमारे नौजवानों के साथ किया कि जहाज़ में बैठाकर हथकड़ियाँ लगाकर
आतंकवादी की तरह पंजाब के धरती पर छोड़ दिया गया। इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती तो कुछ नहीं, सरकार को जो एजेंट हैं उनके अपना खिलाफ कार्रवाई पहले ही करनी चाहिए थी। इतने इतने दफ्तर बड़े बड़े खुल रहे हैं, अगर वो सच्चे तो फिर छोड़कर क्यों भाग गए, सारे दफ्तर बंद क्यों हो गए? सरकार सोई पड़ी थी, CID सोई पड़ी थी, वो जो 2 नंबर में भेज रहे तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं बचती कि आपके पास लाइसेंस है वहाँ भेजने का। डोंकी के जरिए जाना भी तो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ एजेंटों ने सब्ज बाग दिखा दिए नौजवानों को, चले गए। हिंदुस्तान में तो कामकाज है नहीं ना, पंजाब में तो बिल्कुल ही बेरोजगार है लोग, इसीलिए बाहर जा रहे हैं ना। अगर पंजाब में रोजगार मिलता हो, अच्छी सैलरी मिलती हो, तो कोई पागल थोड़ा वो जहाँ घर में अपने बच्चे माँ बाप छोड़कर वहाँ प्रदेश में जाएगा। पंजाब जब रोजगार ही नहीं मिल रहा, करें क्या? अगर रोजगार मिले तो ये जाएंगे थोड़ा पंजाब 50-60 साल लाकर।